सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7, लेक्चर 3, टॉपिक नेम पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। आगे सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। उनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला, उत्तर प्रदेश में। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथा है, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका परिचय देखिए। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर ये जो दादी माँ है, दादी माँ का चित्र यहाँ पर दिया गया है। एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर हमें एक चिड़िया दिखाई दे रही है और पेड़ के नीचे एक चूहा हमें दिखाई दे रहा है और दादी माँ उसे खाने के लिए उसे यहाँ पर दे रही है। एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी, फिर भी दादी माँ का एक परिवार था। यह हमें यहाँ पर देखना है। तो दादी माँ तो यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि वह अकेली रहती थी, फिर भी उसका परिवार था। अकेली रहती थी लेकिन परिवार कैसा? तो देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। उसका घर बिल्कुल छोटा था, यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। ये तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका, दादी माँ का। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती तो दादी माँ सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। दादी माँ के जो दिन थे वह मजे में गुजर रहे थे, वह सुखी थी। अब सुनो दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ तो अकेली थी लेकिन उसकी परिवार की कहानी सुनो। देखो, दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। यहाँ पर हमें जो पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है वह बरगद का पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। वह दादी माँ की थी संगिया। कौन? चिड़िया दादी माँ की संगिया थी। संगिया यानी सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। बुहरना यानी कि स्वच्छ करना। सुबह उठकर वह अपना आंगन स्वच्छ करती थी। जो चिड़िया थी उस चिड़िया का नाम था नीलू चिड़िया। चिड़िया का नाम था नीलू चिड़िया। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती। नीलू यानी कि कौन? ये चिड़िया। फुदकती चिंचियाती। दादी माँ से वह कुछ ना कुछ बतियाती, यानी कि दादी माँ से वह चिड़िया बातें करती। कब? जब दादी माँ सुबह उठकर अपना आंगन स्वच्छ करती थी, तब वह चिड़िया इधर से उधर, उधर से इधर चींचिया करती थी, फुदकती थी। एक और थी दादी माँ की साथीन। साथीन यानी कौन? साथीन यानी सहेली, मित्र, दोस्त। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। कौन? दादी माँ की साथीन।
उसका नाम था चिंकी चूहिया। यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रहा है चिंकी चूहिया। ऊपर नीलू चिड़िया हमें दिखाई दे रही है और नीचे जो चूहिया है उसका नाम है चिंकी चूहिया, ध्यान में रखिए। और वह पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। और जो नीलू थी, नीलू पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। किसकी? चिंकी चूहिया की। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। यह दादी माँ की दीन दुनिया थी। दीन दुनिया यानी कि दादी माँ का यह संसार था। कौन? चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती थी खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। जब दोनों खुश रहते थे, चिंकी और नीलू, तब दादी माँ खुश रहती थी। अगर दादी माँ नाराज रहती थी तो चिंकी और नीलू भी नाराज रहते थे। ये था दादी माँ का परिवार। आया समझ में? ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला उनका। नीलू चिड़िया के बच्चे हैं और उनका नाम है टीनू मीनू। ध्यान में रखिए। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिले। चिंकी को भी 2 बेटे के उपहार मिले और उनका नाम था चुस्कू मिस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। कौन? दादी माँ उन बच्चों को। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। चारों बच्चे यानी कौन? चारों बच्चे यानी कौन? चारों बच्चे यानी कि चिंकी चूहिया के 2 बच्चे, चिंकी चूहिया के और नीलू चिड़िया के 2 बच्चे। आया समझ में? ऐसे 4 बच्चे। ठीक है। नीलू चिड़िया के जो बच्चे थे उनके नाम थे टीनू मीनू और चिंकी चूहिया के जो बच्चे थे उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। ठीक है। खेल खेल में वे चारों भी लड़ पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहां, खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती। क्या समझाती? देखो, एकता के उनको लाभ गिनाती। आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर कुछ पंछी है, वे जाल में फंस गए हैं और ऊपर लिखा है एक बार संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। तो देखिए, एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। कैसे? नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी वह ले गई। कौन? नीलू। क्या नाम था उनके बच्चों का? उनके बच्चों का नाम था टीनू मीनू। वह दाना चुगने के लिए चली गई अपने बच्चों के साथ। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियान में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी और चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो, अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। मुनमुन यानी कि इनकी सहेली, चिड़िया की सहेली। ठीक है, नीलू की सहेली थी मुनमुन।
उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसलों में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई और बेचारी उलझ कर रह गई। बेचारी उलझ कर रह गई। कैसे? देखिए, उसने कहा, अरे रे, मैं तो फंस गई। वह जोर से चिल्लाई और नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, इसकी बात सुनी। किसकी? मुनमुन की। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। क्यों? क्योंकि वह भी जाल में फंस गई थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बही की जाल में फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने प्रयत्न किए, यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, क्योंकि वह इस जाल में फंस गए थे। देखो, यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रहा है, सब जाल में फंस रहे हैं, फंस गए हैं। और नीलू को बच्चों का ख्याल आ रहा था, बुरी बातें वे सोचने लगी थी, सिसक सिसक कर रो रही थी, रोने लगी थी। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, वे भी उनके साथ थे, वे एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, वे भी चिंता कर रहे थे। क्लांत यानी कि थक गए थे, कोशिश करके करके, कोशिश करते करते वह थक गए थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुलाई। मुनमुन थी उसकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली। कौन? मुनमुन। मुनमुन थी इनकी सहेली। वह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे जितनी भी एकता रखो, क्या धारा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझा युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। जो युक्ति उन्हें सोची समझ में आई थी, उससे मिल सकती थी इनको मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, सबने थी, इसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, देखो क्या बोली, मीनू कहेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। देखो उनमें क्या एकता हो गई। सब कहेंगे, टीनू कहेंगी मीनू को 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और हमें सबको साथ में उड़ना है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। और सब जाल सहित वे उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उबंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखो, सब ने एकता की, और एकता के साथ वे सब उड़ चले, एक ही दिशा में वे उड़ चले। हम आगे देखेंगे। यहाँ पर वे दादी माँ के घर के सामने सब के सब वे जाला लेकर यहाँ पर आए हैं, और हमें यहाँ पर चुस्कू मुस्कू भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहेलिया ठगा सा रह गया। कैसे? देखो, बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। देखो, चिड़िया ने एकता की, वे जाल लेकर वहां से उड़ गए, और ये जो था बहेलिया, वह उन्हें देखता ही रह गया।
चिड़े चिड़िया तनक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरकाश एकदम शांत शांत थी दादी माँ। सबके मन हो रहा था क्लांत, सब थके हुए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू सारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में वे उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली। दादी माँ, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया और दादी माँ को सब बतलाया। यह पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे हमें बाहर निकालो, इस जाल से हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर वह बोली, काम करेगी एकता की गोली। दादी माँ ने कहा, एकता की गोली काम करेंगी। वो बच्चों, एकता में ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। कौन सी? एकता की। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ उनको पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किस तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी ने तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आहा, मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। देखो, यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को यह भाई, दौड़ भाग झटपट वह आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो सब हम जोली, एक रहोगे तो तुम सब हार नहीं मानोगे तब। कब? जब तुम में एक ही हो, तब तुम हार नहीं मान सकते हो। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, चुस्कू मुस्कू ने। आजाद हुए सब तत्काल, जाल काटने के बाद सब सारे फंसे हुए चिड़े चिड़िया उस जाल से आजाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुलाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। देखो, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनों दांतों से जाल को काटकर सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया। एकता में बड़ी शक्ति है, इस कहानी द्वारा हमें यही सीख मिलती है। आगे देखिए, यहाँ पर शब्द वाटिका दिए हैं नए शब्द निपट। निपट यानी कि केवल मात्र आबाद, भरा पूरा, बुहरना स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार, खलियानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से, मुहावरे
तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। अक्ल का पता खोलना, इसका अर्थ है तरकीब बताना। ठगा सा रहना, चकित होना। यहाँ पर कहावतें दिए है, 1 और 1 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। आगे देखिए, देखो यहाँ पर हमारा जो पाठ था दादी माँ का परिवार, यह हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 4, टॉपिक नेम देहात और शहर। यह तो चौथा पाठ है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।